हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुपर एलिवेशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो हम हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उसके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं कि सुपर एलिवेशन होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक पेवमेंट है और उस पेवमेंट पर हमारे एक हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स कंसिडर दिस एज अ हॉरिजॉन्टल कर्व। सो लेट्स से जो हॉरिजॉन्टल कर्व है वो कुछ इस तरीके से है कि स्ट्रेट रोड है और फिर उस स्ट्रेट रोड के बाद ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व है। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल कर्व का मैं एक सेक्शन कट करके आपको यहां पर दिखाता हूं। ये है हमारा आउटर एज ऑफ द रोड और ये है हमारी इनर एज ऑफ द रोड। लेट्स से इसको हम यहां भी अगर मेजर करें, यहां भी हम आपको दिखाएं तो ये हो गया इनर एज और ये हो गई हमारी आउटर एज। अब चैंपियंस देखिए होता क्या है कि जब हमारा व्हीकल इस सेक्शन पर आएगा, लेट्स से ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया है, हमारे जो व्हीकल है उसका सामने से जो व्यू है वो हमने बनाया है एंड इस तरह से ये हमें नज़र आएगा। अब ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल में होगा क्या, देखिए इस व्हीकल में ये इसकी हेडलाइट बना देते हैं ताकि आपको पता रहे ये फ्रंट ऑफ द व्हीकल है और एक ब्यूटीफुल सा ड्राइवर भी बना देते हैं। यहाँ पर वो हो गया ड्राइवर, उसके ये हो गए हाथ जिन्होंने स्टेयरिंग पकड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए होगा क्या कि ये जो गाड़ी है यहाँ पर, इस गाड़ी के ऊपर जब ये गाड़ी यहाँ मौजूद थी तो आउटर डायरेक्शन में क्या लगेगा, क्योंकि इस तरह से एक आउटर डायरेक्शन में फोर्स होगा यहाँ पर जो कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा यहाँ पर किस दिशा में, आउटर एज की दिशा में, यानी कि हमारे गाड़ी का जो सीजी होगा उससे आउटर एज के टुवर्ड्स लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको हम बोल देंगे पी। अब जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो हमारी जो गाड़ी है बेटा, उसके ऊपर जो यहाँ पे सड़क पर जो रिएक्शन आ रहा होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन आ रहा होगा, तो ये जो आउटर टायर है हमारा, आउटर टायर पे जो रिएक्शन होगा, लेट से वो आर आउट है और यहाँ पर जो हमारे इनर टायर पर जो रिएक्शन होगा वो आर इन है। तो ऑब्वियस सी बात होगी क्या कि आर आउटर विल बी ग्रेटर देन आर इनर। सही बात है कि नहीं बात है, जो रिएक्शन यहाँ पे होगी, बिकॉज ये जो टायर होगा, ये जो गाड़ी होगी, ये इस तरफ क्या करेगी, इस तरफ टर्न होने की कोशिश करेगी, ओवरटर्न होने की कोशिश करेगी। ठीक है सर। अब ये गाड़ी की स्पीड अगर ज्यादा तेज हुई तो ये ओवरटर्न हो भी जाएगी। किस तरह से, ठीक इस तरह से एक विजुअलाइजेशन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये गाड़ी आपको दिख रहा है कि ये कर्व है और ये कर्व कुछ इस तरीके से है, ये रोड ऐसे आई और ये इस तरह से रोड यूं करके जा रही है। अब क्योंकि इस दिशा में हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा तो गाड़ी इस तरह से ओवरटर्न होने की कोशिश करेगी। इस ओवरटर्निंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सड़क इस तरह से नजर आ रही थी, जो हमारी सड़क कुछ इस प्रकार से नजर आ रही थी, इस तरीके से, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो आउटर एज है उसे हम रेज कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू इनर एज भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। यहां समझने के लिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू इनर एज ले लेते हैं। जब हम यहां पे इनर एज के रिस्पेक्ट में इसको रेज करते हैं, किसको, हमारे आउटर एज को, लेट से वो कुछ इस तरह से नजर आता है। ठीक है, आपका जो रोड है वो कुछ इस तरह से नजर आता है। यहां पर आपका ये आउटर एज हो गया सड़क का और ये हो गया इनर एज। अब देखिए चैंपियंस, होता क्या है यहाँ पर कि ये जो एंगल है, जिस एंगल से आपने इसको उठाया है, इसको हमने बोला थीटा। ये जो थीटा होता है, ये स्लोप जो होती है टेन थीटा, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, जिसको हम बोलेंगे ई। क्या बोलेंगे, ई। अगर हम इसको डिराइव करें फिजिक्स की मदद से, केवल प्योरली फिजिक्स, कोई असम्पशन नहीं, नथिंग एल्स, तो यहां पर हमें जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, E प्लस एफ अपॉन 1 - EF बराबर वी स्क्वायर बाय जी आर। अब यहां पर उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये इवेंचुअली निकल के आता है वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 127 आर। अब यहां पे मैं सारी चीजें डिफाइन कर देता हूं। ई जो है मेरा, ई, इट इज माई रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। इसकी कोई यूनिट नहीं है, या इसको आप परसेंट में भी डिफाइन कर सकते हैं। एफ जो है आपका, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, जिसको हम लोग 0.15 लेकर के चलेंगे एज पर इंडियन रोड
कांग्रेस। यहां पर अगर हमें ये वैल्यू ना दी जाए, आई हैव टू टेक इट 0.15। और v जो है यहां पर, इट इज माय डिजाइन वेलोसिटी, और ये जो डिजाइन वेलोसिटी का यूनिट हमको लेना है वो लेना है किलोमीटर पर आर में। इसके बाद यहां जो नीचे हमें आर दिख रहा है, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर हो जाता है हमारा रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये जो रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व रहेगा ये हमें लेना पड़ेगा इन मीटर्स। ये हम जो लेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व, इट विल बी इन मीटर्स। ठीक है चैंपियन, ये हो गया मीटर में। ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं हाईवे के हिसाब से। क्या चेंजेस करते हैं सर? अब यहाँ पे जो चेंजेस करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि इंडियन रोड कांग्रेस ने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। वो वैल्यूज आइए हम समझते हैं। टेरेन के हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा सुपर एलिवेशन का और जो मिनिमम वैल्यू होगा सुपर एलिवेशन का, वो कितना हम रख सकते हैं, अलाउेबल कितना है मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो चैंपियंस, अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टेरेन्स को कंसिडर करें, यहाँ पे हमने ले लिए उन टेरेन्स के हम नाम ले लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी ली जा सकती है, यहाँ पर हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू कितनी ली जा सकती है। सो अगर हमारे पास एक प्लेन एंड रोलिंग टेरेन होगा, लेट्स से मेरे पास एक प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है। दूसरा हम लेके चलते हैं, लेट्स से हमारे पास एक हिली टेरेन है, हिली टेरेन, और वहीं हमारे पास एक बिल्टअप एरिया या फिर एक अर्बन एरिया है। सो बिल्टअप एरिया या अर्बन एरिया है हमारे पास, तो उस केस में मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू कितना रहेगा? सो चैंपियंस, मैक्सिमम वैल्यू प्लेन एंड रोलिंग के केस में 7% हो सकता है, हिली टेरेन में 10% हो सकता है, और बिल्टअप में 4% हो सकता है। और यहां पर कैम्बर के बराबर होता है, जो डिपेंड करता है रोड के सरफेस और आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पर। ये आपका सिंपल सा एक वैल्यू है, ये भी इंडियन रोड कांग्रेस ने दिया हुआ है, अलग अलग हमारे सरफेसेस और अलग अलग लाइट एंड हेवी रेनफॉल कंडीशन में। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं, मुझे हाईएस्ट वैल्यू किसी भी केस में क्या नजर आती है? हाईएस्ट वैल्यू जो मुझे नजर आती है वो है 10%। अगर हम हमारे फॉर्मूले में, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, विच वॉज E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127R। अगर चैंपियंस, मैं इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को यहां से निकाल करके लेट्स से इसको हम अलग से थोड़ा स्टडी करें, तो हम यहां सर क्या देखते हैं? अगर हम इसको निकालें अलग से, तो हम ये देखते हैं कि अगर मैं यहां पर इस 1 माइनस ई एफ में हम मैक्सिमम वैल्यू भी पुट कर दें, 1 माइनस ई एफ में अगर मैं ई का मैक्सिमम वैल्यू भी पुट कर दूं, वो हो जाएगा कितना? 1 माइनस 0.1, 10% था तो 0.1, और एफ की वैल्यू होती है 0.15। अगर मैं ये मैक्सिमम वैल्यू भी रखता हूं तो भी ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही रहती है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर। इसीलिए हम यहां से इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और ये एक्सप्रेशन बन जाता है E प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127R। चैंपियंस, हर एक केस में हाईवे इंजीनियरिंग के डिजाइन के दौरान आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, नॉट डिजाइन के दौरान, लेकिन यहां पर जेनरिक अगर हम बात करें तो अनटिल अनलेस एक रेसिंग ट्रैक का अगर एग्जांपल आपके पास या रेसिंग ट्रैक का क्वेश्चन ना आ जाए जिसका सुपर एलिवेशन 30% या 35% तक भी हो सकता है, सिर्फ उस केस में आप ये जेनरिक फॉर्मूला जो फिजिक्स के माध्यम से हमने निकाली है उसको आप यूज करेंगे। अदरवाइज आपके लिए यही फॉर्मूला है जो काम में आएगा। अब आते हैं इसके कुछ अलग अलग फॉर्म्स के ऊपर। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन उस कंडीशन में हम सुपर एलिवेशन को बोलते हैं जब हमारा जो रिएक्शन होगा वो दोनों टायर पे सेम है, यानी कि रिएक्शन ऑन both the tires inner and outer, both tires inner and outer is same, tire is same, तब हम लोग बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है इट इज 0। तो हमारा जो इक्वेशन यहां से निकल के आएगा, जो बदलाव नजर आएगा, इट विल बी E इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, क्योंकि हमारा हमने क्या किया है, F को 0 लिया है। यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन या दूसरा जो इसका
फॉर्म होगा इस इक्वेशन का, वो होगा हमारा डिजाइन वैल्यू, या फिर डिजाइन हम बोलेंगे, या फिर बोलेंगे मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। अब मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन में हमारा जो वैल्यू, या डिजाइन के लिए हम मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन लेकर के चलते हैं, तो इसमें जो कंडीशंस हम लोगों को लगानी होंगी हमारे इस नॉर्मल फॉर्मूले के अंदर, जो हमारा जेनरिक फॉर्मूला है, वो क्या लेनी है? एक तो हमें इसमें कंडीशन लगानी है कि कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज जीरो। बिकॉज बच्चे, जब हम डिजाइनिंग करते हैं, हम किसी ऐसे फोर्स पर भरोसा नहीं कर सकते जो खुद से आता है, जिसको हमने डिजाइन नहीं किया। तो हम इसीलिए मान के चलेंगे कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं भी हुआ तो भी हमारा डिजाइन सेफ रहेगा, गाड़ियां सेफ रहेंगी। और दूसरा हम मान के चलते हैं कि जो वेलोसिटी यहाँ पर हम लेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 75% ऑफ डिजाइन वेलोसिटी, ताकि हम फास्ट मूविंग व्हीकल और स्लो मूविंग व्हीकल दोनों को हम यहां पे कंसीडर करें ड्यूरिंग द डिजाइनिंग। इन दोनों कंडीशंस को हमारे फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला हमें यहां से निकल के आता है, दैट इज E इज इक्वल्स टू 0.75 V होल स्क्वायर अपॉन 127R। जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन 225R। इसी को हम डिजाइन फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसी को ही हम लोग मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन वाला फॉर्मूला भी बोलते हैं। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर हम इसी को ही यूज करते हैं। अब हमारा जो डिजाइन के स्टेप्स होते हैं वो भी समझ लेते हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकता है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम देखो, चाहे आप आरआरबी का एग्जाम देखो, सीआईएल का एग्जाम देखो, इसमें आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक जो चीजें हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग, स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग, तो स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग के अंदर सुपर एलिवेशन में हमारा जो स्टेप्स रहेगा वो समझते हैं। सबसे पहला स्टेप रहेगा, हमें निकालना होगा हमारा ई का वैल्यू। फाइंड ई वैल्यू, फाइंड ई कैलकुलेटेड। ई कैलकुलेटेड जो है आपका, इट इज नथिंग बट हमारा जो बेसिक डिजाइन फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। वेलोसिटी गिवन रहेगी, आर गिवन रहेगा, यहां से आपके पास ये वैल्यू आएगी। उसके बाद हम देखेंगे चेक, हमारी हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारी लिमिट्स को, यानी कि हमारा जो ये ई कैलकुलेटेड होगा, चैंपियंस तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एक, या तो ई कैलकुलेटेड की जो वैल्यू होगी ये छोटी आएगी मिनिमम वैल्यू से भी जो आईआरसी ने रिकमेंड करी है। दूसरा केस, ई वैल्यू आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे छोटी आएगी और बड़ी आएगी ई मिनिमम से। या फिर आपकी ई कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आएगी आपके मैक्सिमम वैल्यू से भी, जो इंडियन रोड कांग्रेस ने आपके लिए दी है, जो हमने देखी थी 7%, 10%, 4%। तीनों कंडीशन में क्या क्या करना है समझ लेते हैं। अगर ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में आप सड़क पर जो प्रोवाइड कराओगे वो कराओगे ई मिनिमम, विच इज बराबर कैम्बर, ठीक है, हर केस में। इसके बाद अगर हमारी वैल्यू यहां पे इस तरह से आती है तो आप सड़क पर प्रोवाइड कराएंगे ई कैलकुलेटेड, मतलब जो वैल्यू आपने कैलकुलेशन से निकाली है फॉर्मूले से, वही आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं करने। अगर ये होता है तो इस केस में आप ई जो प्रोवाइड कराएंगे वो करवाएंगे मैक्सिमम टेबल से देख करके, लेकिन आपको चेक लगाना पड़ेगा। अब स्टेप 3 होगा चेकिंग। यहाँ पे स्टेप 3 रहेगा, हमें लगाना पड़ेगा चेक। अब चेक में क्या करना है, हम चेक में डिटरमाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कितना निकल के आता है वो। अब आपने जो भी मैक्सिमम वैल्यू ली है आप वो लिखेंगे ई मैक्सिमम, प्लस आपको निकालना होगा ये एफ डेवलप की वैल्यू। आपके पास वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 127R, यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे आप, 225 नहीं करेंगे क्योंकि डिजाइन नहीं कर रहे, और एफ कंसिडर कर रखा है। अब यहां से अगर एफ डेवलप की वैल्यू आपकी लेस देन या इक्वल्स टू आती है 0.15 के, तो आपका डिजाइन ओके है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू एफ डेवलप की ग्रेटर देन 0.15 आ जाती है तो आपको फिर एक अगला स्टेप करना पड़ेगा, आपको स्टेप नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 पर अब आप अलाउेबल वेलोसिटी निकालेंगे, चेक फॉर अलाउेबल वेलोसिटी। अब ये अलाउेबल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे ई मैक्स प्लस एफ, जो हमारा मैक्सिमम होगा 0.15। अब ये वेलोसिटी आपको निकालना है ई अलाउेबल स्क्वायर अपॉन 127R। अब यहां से चैंपियंस आपको मैं बता दूं, ये जो कंडीशन है आपको चेक करनी है कि अगर यहां से
आपकी अलाउेबल स्पीड ज़्यादा आती है आपकी डिज़ाइन स्पीड से या बराबर आती है डिज़ाइन स्पीड से, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ई मैक्सिमम दीजिए, स्पीड को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी अलाउेबल स्पीड लेस देन आती है किससे? डिज़ाइन स्पीड ऑफ द रोड से, ऐसे केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा क्या? आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक साइन बोर्ड, इंस्टॉल साइन बोर्ड ऑन दिस कर्व, और उस साइन बोर्ड पे जो वेलोसिटी होगी वो अलाउेबल वाली वेलोसिटी लिखी होनी चाहिए, यानी कि गाड़ियां इसी स्पीड से उस कर्व पे निकलेंगी। ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट किसका? सुपर एलिवेशन का, हाईवे इंजीनियरिंग का। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कोई भी एग्जाम आपका आरआरबी, सीआईएल या फिर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। चैंपियंस, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ मुझे इस वीडियो के नीचे हार्ट साइन बना करके ये भी बताओ कि अगला सिविल इंजीनियरिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आप 10 से 15 मिनट में मुझसे समझना चाहोगे, वो भी डिटेल में, बिना किसी फालतू की बकवास, बिना किसी एडिशनल अननेसेसरी डिटेल्स के, सिर्फ और सिर्फ प्योरली कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियो। आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं ऐसे ही 10-15 मिनट वाले, जिनमें पूरा कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझाया हुआ है। ठीक है, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप लाइक भी कर सकते हो वीडियो को अगर मजा आया है तो। ठीक है, बाकी एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन भी है, उसको इंस्टॉल करो, नीचे उसका लिंक भी दिया हुआ है, उस पर फ्री क्लासेस चलती रहती हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।